हेलो दोस्तों, मैं एन के चौधरी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर किसी फाउंडर्स की टीम में कोई मेंबर नहीं है, जीरो टीम है, तो उनको कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो प्रोडक्ट कैसे सेल करेंगे। दूसरा, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जिनके पास मल्टीपल आईडी हैं उन्हें आईडी को कैसे एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करेंगे कि जिनके जीरो टीम है उनको कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। दोस्तों, उनको कमीशन मिलेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी टीम में ज़्यादा मेंबर हैं, कम मेंबर हैं या जीरो मेंबर हैं। क्यों, आपकी सिंगल आईडी है तो आप उस हिसाब से उस पर काम करेंगे। बस ये होता है एक टीम बिल्डिंग का, टीम नेटवर्क का ये प्रेफरेंस होता है कि टीम में ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा वर्किंग होती है। अब आपको अकेले उस चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये अंतर होता है कि बस कमीशन पे आपके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, आपको कमीशन इसमें मिल जाएगा। तो इस तरह का कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जीरो टीम है तो हमें कमीशन नहीं मिलेगा या हम प्रोडक्ट परचेज नहीं कर सकते। तो ये कोई कन्फ्यूजन आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए। अगर आप फाउंडर हैं तो आप प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका डिसीजन है कि आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं या नहीं परचेज करते। वो आपका लुकआउट है, आपको देखना है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपके पास ज़्यादा आईडी हैं, अगर आपके पास 5 या 10 आईडी हैं, तो सबसे पहले आप सिंगल आईडी को एक्टिवेट कीजिए। इससे आपको एक तरह से भरोसा हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा। जब आपको लगे कि जो कंपनी ने हमें बताया था सारी चीज़ें उसी लेवल पे हो रही हैं, उसी तरह की हो रही हैं और हमें उसी तरह की अर्निंग हो रही है, तो बाकी की आईडी भी फिर आप धीरे धीरे दो दो आईडी करके एक्टिवेट कर सकते हैं। सारी आईडी अगर आप एक साथ एक्टिवेट करेंगे तो आपको उसमें फ़ंड बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे अगर $143 एक आईडी का आपको देना पड़ रहा है, तो 5 आईडी आप देते हैं तो $700 से भी ज़्यादा आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो आप सिंगल सिंगल करके अपनी आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। पहले अपनी एक आईडी से प्रोडक्ट परचेज करेंगे, उसके बाद देखेंगे रेस्पॉन्स क्या आता है कि हमें वो चीज़ अर्निंग हो रही है जो हमें बताया गया था, हम इसे सेल कर पा रहे हैं, हमें ट्रैफिक मिल रहा है। तो वो सारी चीज़ों से जब आप सेटिस्फाई हो जाएं, तब उसके बाद आप बाकी की आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, अर्निंग भी आनी शुरू हो जाएगी और आपको चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी कि हाँ, कंपनी हमारे लिए काम कर रही है और जो कंपनी ने हमें बताया था वो चीज़ें सही हो रही हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, कोई भी कंपनी आती है तो उसमें थोड़ा सा क्लियरिटी हमें धीरे धीरे समझ में आती है कि कंपनी क्या काम कर रही है, किसके लिए कर रही है, कैसे कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हमें जब तक प्रोडक्ट इसका नहीं आता तब तक ये चीज़ें समझ नहीं आएगी। और जब हम मार्केट में उतरेंगे तभी वो चीज़ें समझ में आएगी कि प्रोडक्ट, अभी हम प्रोडक्ट के बारे में कितना भी अच्छा बोल लें, कुछ भी बोल लें, जब तक एक तरह से कस्टमर को प्रोडक्ट समझ आना चाहिए, कस्टमर को उसके फीचर्स समझ आने चाहिए। तो कस्टमर के मतलब जो चीज़ होती है कस्टमर के बेस पे ही चीज़ को डिसाइड किया जाता है कि कस्टमर कैसे एक चीज़ को पसंद करता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती है। तो आप इसमें कम से कम अमाउंट से शुरू कीजिए। जो $143 है एक आईडी के लिए, वहाँ से ही आप एक बार शुरुआत कर सकते हैं। वो आपका लुकआउट है, आप लगाएं या पैसा यहाँ ना लगाएं। पर ये ज़रूर है कि फाउंडर्स, अगर आप फाउंडर हैं तो आप अगर इसमें इन होना है, आपको कंपनी में इन होना है, तो आपको प्रोडक्ट परचेज करना पड़ेगा, तभी आप इसमें इन हो पाएंगे और कंपनी आपको तभी सपोर्ट करेगी, तभी आपको लीड प्रोवाइड करेगी। बिना प्रोडक्ट परचेज किए आप इसमें से कमीशन अर्न नहीं कर सकते। ये कंपनी का कहना है कि अगर आपको कमीशन अर्न करना है तो प्रोडक्ट को परचेज करना ही होगा। क्यों, आप कमीशन अर्न तभी कर पाएंगे जब आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे और उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे। क्यों, ये ऑलरेडी बता चुके हैं मिस्टर एस कि अगर डायरेक्ट सेल पे आपका 25% कमीशन होने वाला है। तो ये चीज़ें हमें बताई गई हैं। अब देखना है कि जैसे आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपको कंपनी किस हिसाब से फाउंडर्स को लीड जनरेट करके देती है और कस्टमर हमें कितनी जल्दी मिल पाते हैं, वो सारी चीज़ देखनी होगी। अब देखना है कि कंपनी जो पहले फाउंडर हैं, जो पहले स्टार्टिंग में फाउंडर बने थे, उस बेस पे उनको पहले लीड देती है, या अभी जो लोग पहले इस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं उस तरह से पहले आओ पहले पाओ वाली पॉलिसी पर काम करती है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। तो सबसे पहले हम ये समझ जाएंगे, क्लियर तभी होंगी ये चीज़ें जब उसमें इन होंगे, हम समझेंगे सिस्टम को, तभी ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होंगी। क्योंकि बहुत से फाउंडर्स के मन में एक कन्फ्यूजन था कि हमें, फाउंडर्स को लग रहा था कि उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा $10-20 और देने होंगे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। पर जब $143 के बारे में बताया गया है तो बहुत से फाउंडर्स एक तरह से होपलेस हो गए
है कि हमें और पैसा इसमें लगाना पड़ेगा। तो बहुत से नेगेटिविटी भी आई है बहुत से फाउंडर्स के मन में, और ये स्वाभाविक है ये चीज़ें कि अब तक हमारे हाथ में एक पैसा नहीं आया और हमसे पैसा लिया जा रहा है। तो इस तरह का फाउंडर्स ये सोच रहे हैं, तो वो कन्फ्यूजन है। देखिए अब जब हम इसमें एक तरह से पैसा लगा चुके हैं तो अब बीच में खड़े हैं हम लोग कि अगर हमने पैसा नहीं लगाया, प्रोडक्ट परचेज नहीं किया, तो हमें इस फाउंडरशिप का कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो वो आपको देखना है, आपका डिसीजन है, आप क्या डिसीजन लेते हो, क्या सोचते हो। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि आप इन होंगे तभी आपको कमीशन मिलेगा, आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे तभी आपको कमीशन मिलेगा। तो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको कमीशन अर्न करना है, प्रोडक्ट परचेज करना है, या फिर आपको खाली फाउंडर बने रहना है। तो ये आपका डिसीजन है, आपको डिसाइड करना है। तो दोस्तों ये थी फाउंडरशिप के ऊपर कि अर्निंग कैसे होगी, कौन अर्न कर सकता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।